नमस्कार, एक मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता रंजन। आज के हमारे शो में हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उन्हें दुनिया सलाम करती है। ये लखनऊ कालिका बिंदादीन घराने के अग्रणी नर्तक हैं, शास्त्रीय नृत्य कथक के शहंशाह हैं। महाराज जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। जी हाँ, पंडित बिरजू महाराज के नाम से शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो वाकिफ नहीं होगा। महाराज जी, आपका जन्मदिन बहुत ही करीब है, तो किस तरह की तैयारियां हैं? और पहले जब मैं अगर आपको आपके बचपन में ले जाऊं तो उस समय आपकी तैयारियां क्या होती थी? घर में कैसा माहौल होता था? कुछ याद है आपको? उस जमाने में अम्मा जिस दिन हमारा जन्मदिन हो तो बस घर में गुलगुले बनवा लें और या लड्डू थोड़े से, तो सब महल्ले में भाई ये 5-5 लड्डू और गुलगुले जो हैं सब जगह बांट दो, भैया का मेरे जन्मदिन है। सुबह उठ के ठाकुर के सामने कच्चा दूध मंगा के पिला दें और एक वो कलावा, जो कलावा आप जानते हैं, जी, कलावे में एक गांठ लगा दी। भैया हमारे 5 साल के हो गए। फिर 6ठे साल, हर साल वो कलावा बढ़ता जाता था। बस जब हमारी शादी वादी हो गई, जब 13 मैं 18 का था, तब से फिर वो गांठ वांठ बंद हो गई। फिर मगर हमारा जो जन्मदिन ऐसे ही मनाते थे, मतलब ऐसा शोर मचाना, कार्ड छपवा देना, ये दुनिया भर का वो सब नहीं रहा। बहुत सिंपल ढंग से। और क्योंकि उत्तर प्रदेश के हम लोग लखनऊ के हैं, तो लखनऊ के अंदर भगत तो बहुत था, मेहमान नवाजी और ये, तो हम लोगों ने उर्दू ज़ुबान तो हमारे हरदम बसी हुई है, मतलब हमारी ज़ुबान में हरदम सही से निकलेगा, जाने अनजाने शामिल है वो, अपना। तो हम लोग, क्योंकि जो महल्ला भी था, जो महल्ला हमारा है, मेरा घर तो सामने मस्जिद है, हिदायत मियाँ साहब की लांड्री है, सफदर चचा सामने रहते हैं। मतलब इस तरह का लखनऊ के कल्चर में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो हमारा नहीं मना रहे, हम उनका नहीं मना रहे। मतलब मुहर्रम के दिनों में हमारे जो बाबा थे महाराज बिंदादीन जी, 15 दिन घुंघरू नहीं बांधने देते थे शागिर्दों को, क्या घुंघरू ना बांधो, मुहर्रम चल रहे हैं और उनके मुहर्रम में हम लोग भी, हमको भी उसको मानना चाहिए। पर होली, दिवाली, दशहरा कुछ भी हो, तो हिदायत मियाँ की लॉन्ड्री में जो टंकी बनती थी कपड़े धोने की, उसमें रंग भरा जाता था और पकड़ पकड़ के लोगों को उसी में डाल देते थे। तो कहने का मतलब कि लखनऊ के कल्चर में ये बड़ा खूबसूरत एक रहा है शुरू से। और शमू महाराज हमारे चचा बैठे हैं, अमरूद का पेड़ हमारे घर में एक छोटा सा है, तखत बिछे हैं, हारमोनियम खोले हैं दोनों, और प्रोग्राम कहीं नहीं है, मतलब अपने आप के लिए खुद आनंद लेने के लिए घर में ही गा रहे बैठ के। और घर में गा रहे बैठ के तो दोस्त लोग भी, वो भी अच्छा मज़ेदार, बस ऐसा माहौल कि पान वाला आया, कह लगा महाराज जी हम दुकान बंद कर आए हैं, आपके साथ बैठ के थोड़ा ठेका लगाएंगे तबले पे। सोचिए जरा, ऐसा वाला माहौल, क्योंकि वो कहते थे कल भर का खाने भर का हो गया है, अब क्या करेंगे और कमा के, कल भर का हो गया, हम आपके साथ बैठ के जरा आनंद लेंगे, ठेका लगाएंगे। उधर से अब्दुल हई साहब आए नज़ीराबाद से, हैट सिलते थे, वो अंग्रेजी हैट जो बनते थे पुराने, वो बनाते थे। वो भी आ गए कुर्ता चिकन का पहन के, इतर इतर लगा के, पान खा के, 2 बोल बेटा तुम भी गाओ, ठुमरी के तुम भी गाओ, आपस में मतलब 1 बजे तक बिल्कुल गाना बजाना घर में रोज। तो क्या उस रंगत को अभी भी आप मिस करते हैं? वो तो मिस करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाला नीचे वाले को नहीं जानता, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं जानता, ऐसा वाला हो गया ना। पर जो हमारे क्लास का माहौल है आज भी, जो बच्चे हैं उनको हम अदब सिखाते हैं कि किस तरह से गुरु को चरण छूना पड़ता है। हम यही सिखा देते कि माँ बाप की भी इज्जत उतनी करो जैसे कि हमारे यहाँ भारत में रहा है। भूल न जाओ, हेलो ना करो, प्रणाम करो, झुकोगे तो उससे तुम्हें सब कुछ मिलेगा। हम ये भी सिखाते हैं। हमारे यहाँ हमारे बेटे भी सिखाते हैं, दीपक महाराज खूब अच्छा नाच रहे हैं, और अभी जापान और लंदन वगैरह सब जाते रहते हैं। जी जी। तो उधर बड़े बेटे हमारे जय किशन है, जो कथक केंद्र में गुरु हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने अपनी अम्मा का जिक्र किया, और मुझे पता है जब आप छोटे थे, मैंने पढ़ा है आप गर्मी की छुट्टियों में जब घर जाया करते थे तो आप उनसे ढेरों बातें शेयर किया करते थे। कुछ यादें हमसे भी शेयर कीजिए। हाँ, अम्मा तो भाई
पहला तो काम था भैया आए वाले हैं वहाँ से दिल्ली से, तो रबड़ी ना भूलो भाई, अमीनाबाद बाजार से रबड़ी जरूर मंगा लेना, क्योंकि उनको पूरी और रबड़ी बहुत पसंद है। तो दौड़ा देती थी लड़कों को, भैया आए हैं, रबड़ी पूरी पसंद करते हो तो इसलिए पहले मंगवाए दो। अच्छा, पिताजी क्योंकि 9.5 साल की उम्र में जब हम थे तब उनकी डेथ हो गई, बाबू की, हमारे अच्छन महाराज की। तो हमको उस वक्त ये ज्ञान नहीं था कि मौत का क्या है, कौन मर गया क्या, ये सब नहीं। अम्मा रोती थी इसलिए मैं उनके रोने से दुखी था जी। और अम्मा के दुखी होने से मुझे बहुत चिंता होती थी कि अम्मा रोती क्यों है। मैंने बाप गए हैं तो इसका तो हमें बहुत वो, क्योंकि मैं 9 साल के बच्चे थे। अम्मा को लिए कभी हम कानपुर जीजा के यहाँ, कभी 4 साल हम कानपुर भी रहे, वहीं थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई की। जो लड़का मुझे पढ़ाता था सीताराम बागला करके, वो बिजनेस, तो वो अंग्रेज़ी पढ़ाते थे, मैं उसको नाचवा सिखाता था। और 2 ट्यूशनें की थी उस ज़माने में, 25-25 रुपए की आर्या नगर में। तो रास्ते में एक शमशान पड़ता था, तो मुझे लगे डर, और अगर 2 आना खर्च करूँ तो उसमें रिक्शे में तो पैसे बचेंगे नहीं, ऐसा हालत है। तो किसी का तो भैया मुझे सिर्फ उंगली पकड़ के ये वाला हिस्सा पार करा दो, मेरी ट्यूशन है। तो बेचारे पहुंचा देते थे, फिर हम उनके साथ ट्यूशन करते थे। फिर उधर से किसी को पकड़ता था कि अंधेरा हो गया, मुझे छोड़िए वगैरह, तो वो छोड़ आते थे। इस तरह से गुजारा चलता रहा। 50 रुपए के अंदर कपड़ा पहनना, कोठी का किराया 10 रुपए वगैरह वगैरह। तो अम्मा को हम दुखी नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि वही हमारी साथ थी। बहनें सब शादी हो चुकी थी, तो सब अपने अपने घर थी। तो अम्मा हमारी मतलब आखिरी तक हम दोनों का साथ रहा। और फिर दिल्ली की नौकरी शुरू हो गई संगीत भारती। तो यहाँ तो वो तो 13 साल में ही आ गए थे। हाँ, बस वो कपिला जी है ना, कपिला वात्सायन, तो वो बाबू की शागिर्द थी मैंने संगीत भारती में। तो उसी जगह जो जगह खाली थी उसी जगह मैं आया और काम करने लगा। तो आया था मैं ट्रायल पे 6 महीना, बस हमने जब मेहनत की तो साल बन गया, फिर 4 साल बन गया। तो ऐसे करके फिर हमें ऑफर मिला कि आपके जो विचार हैं कि आप कई डांसरों को, मेरा बड़ा शौक था बचपन से कि मैं हुक्म करूं, इधर लोग इधर खड़े हो, उधर करो, ये बड़ा शौक था बचपन से। और जैसे और जो मैं कहूँ वो सब करें। तो यहाँ आके मैंने बहुत से नृत्य नाटिकाएँ शुरू हो गई। मातृ माधव भी हुआ, कुमार संभव भी हुआ, रूपमणी, अपना रूपमती बाज बहादुर भी, अब्बा खातून कश्मीर की कहानी, सब ग्रुप में पूरा। उससे ये फ़ायदा हुआ कि जो लेमैन थे उनको इसके बहाने कथक समझ में आने लगा था, क्योंकि जैसे उनको बहाना चाहिए ना, हम अकेले कृष्ण दिखाएं, राम दिखाएं, सीता दिखाएं। तो पहले के लोग तो समझदार थे पुराने, अब जब हम अकेले कर रहे तो उनको पल्ले नहीं पड़े। तो हमने कहा सीता है तो राम है, तो दिखाई पड़ते रहे तो सबको आसान हो जाएगा। दुखहरण का नाम तब्दील होकर बिरजू महाराज कैसे हो गया? असल घर में तो जब हम जन्म लिए ना लखनऊ में, तो डॉक्टरीन अस्पताल में, और यहाँ तो सब लड़कियाँ पैदा हुई हैं, एक ही लड़का हुआ है, वह है एक ही लड़का हुआ महाराज का। तो ये तो ब्रिज का मोहन है, क्योंकि ये तो बहुत से गोपियाँ हुई हैं, एक कृष्ण हुआ है, तो ये ब्रिज के मोहन है। तो उनका नाम पड़ गया ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा, पूरा नाम ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा। अब इतना लंबा नाम कौन पुकारेगा? अरे बिरजू, अरे बिरजू, आ बिरजू बेटा, आ बिरजू भैया, बस ये इसी में हम चलते रहे। फिर यहाँ तक कि हमारा नाम ऐसा फिल्मों में भी इस्तेमाल कर लेके, डाकुओं में भी, भगवती में भी, दे बिरजू, ए बिरजू लिया, दे धरा दो। और हमारे शागिर्द जाते हैं देखने फिल्म, तो सब कान पकड़ के छूते रहते हैं, बिरजुआ, अरे बाप रे कुछ नाम है। ऐसे तमाशे हो गया। नृत्य किसी भी इंसान में कितनी तब्दीली लेकर आता है? नाच जो है उमंग का नाम है, एक खुशी के उमंग का जो एक स्रोत है वो नाच है बस। लेकिन वो उसी से धीरे 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 आनंद कैसे फैला है चारों तरफ, ये देखने वाली बात है। कोई मुस्कुराता तो मैं कहता ये साइलेंट म्यूजिक है, जिससे तुम्हें खुशी मिलती है, जिसकी वजह से तुम थोड़ा सा मुस्कुरा देते हो, कितना अच्छा लगा। वो अच्छा लगना मतलब जैसे क्रोध के लिए हिस्सा भी है, विनती के लिए हिस्सा, करुणा के लिए हिस्सा है, सब कुछ है मन में। लेकिन जब आनंद आता है ना, तो वो म्यूजिक है, उसका भी अपना काम है जीवन में।
तो म्यूज़िक हमारे लिए तो ऐसे पूजा है, नृत्य है और इंटरटेनिंग तो है, क्योंकि भाई सज बन के खड़े होते हैं तो सब लोग तो पसंद करते ही हैं। पर अंदर से हम लोग बिल्कुल ये ध्यान करते हैं कि ईश्वर है। और हम भी जब जिस वक्त भी निकलते हैं विंग के अंदर से, तो मैं कहता हूँ प्रभु मैं तुम्हारी दुल्हन बन गया हूँ, सज लिया, मेकअप कर लिया, दुनिया भर का लिपस्टिक लगा लिया, अब मैं तुम्हारी दुल्हन हो गया हूँ, अब तुम आओ और मेरे बॉडी में तुम आ जाओ और तुम मुझे पसंद करते हो। आपके घर में शुरू से माहौल नृत्य का था, गाना बजाना सब कुछ होता था, लेकिन एक छोटे बच्चे का नृत्य की ओर रुझान, आकर्षण हुआ कैसे? पहली बार कब हुआ ये? वो तो घर में, क्योंकि सब बहुत से लोग सीखते थे तालीम खाना में, काफ़ी ढेर सारे, तो घुंघरू की आवाज़, साउंड ही तो सबसे बड़ा वो था अट्रैक्शन उसका, कि घुंघरू बज रहे हैं, तबला बज रहा है। तो मैं अम्मा से कहूँ मैं भी जा रहा हूँ वहाँ देखने, तो मैं धीरे धीरे पहुँच जाऊँ, 3-4 साल का था मैं, वहाँ जाके खील बताशा अपना हो दिवाली का खा रहा हूँ, खा अपना देख रहा हूँ, कभी तबले पे हाथ मार दूँ, कभी हारमोनियम पे। तो बाबू कहे लय में है लड़का, लय में है, ठीक है, अच्छा है ऐसा बोलते थे। फिर धीरे धीरे देखते देखते फिर सीखा भी हमने, फिर तालीम भी हुई, अब उन्होंने भी सिखाया भी, चाचा जी से भी सीखा, दोनों से जी। तो हमारे शोम महाराज तो कहते थे कि ऐसी नज़र बनती है उनकी, जो भी कह दें वो कहाँ जाते हो यार, मुझसे नैना मिला, तो दिखाई पड़ जाए कि कहाँ जाते हो, तो सारी ऑडियंस जो लोग बैठे हो पीछे मुड़ के देखते थे कहाँ कोई खड़ा है, इतनी सच्चाई। बाबू हमारे 100 कंकड़ी लेकर कह रहे कृष्ण कंकड़ी मार रहे हैं, अब कंकड़ी मार रहे हैं तो आदमी आगे बैठा था इससे नीचे महफिल में, तो जैसे ही कंकड़ी उन्होंने फेंकने की कोशिश की, अगला आदमी ऐसे झुक गया, उसको लगा सच में कंकड़ी आ रही है। तो ये सच्चाई जो भाव में है अभिनय, तो हम तो सोचते हैं कि जन्म से अभिनय प्रभु थोड़ा सा तो दे देता है। बच्चा जो रोता है वो ये नहीं कह के रोता कि मैं रोने जा रहा हूँ, हंसता है तो हंसता है, जिद करता है तो जिद करता है। तो ये सब चीज़ें तो पहले पैदा हो चुकती हैं जैसे ही जन्म लिया। अब आपका डेली रूटीन क्या है? कितना रियाज कर पाते हैं, कितना वक्त दे पाते हैं आप नृत्य को? डेली रूटीन में देखो, हमारा प्रोग्राम जो होता है ना, जो भी प्रोग्राम होता है वो 15 दिन में हो, 1 महीने में, वो इतना ज़्यादा एकत्रित होकर, जैसे कहते हैं ना, एकत्रित होकर कोई ऐसी लाइट खुल जाए, 5-10,000 पावर की खुल जाए, तो सारा ट्यूनअप जो है उस वक़्त का काम किया हुआ 3-4 साल मैंने कंटिन्यू रियाज किया। अब क्या होता है, जैसे ही दिमाग में आया मुझे प्रोग्राम है, इनके साथ है, एकदम से वो बॉडी में स्फूर्ति आ जाती है। हाँ आ जाता अपना। तो अब रोज़ की हमें ज़रूरत वैसे नहीं ईश्वर के पास है, लेकिन शाम को क्या होता है कि जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो एक मूवमेंट को करने की, ये हाथ यहाँ से घूमेगा, ये यहाँ से घूमेगा, ये हाथ यहाँ से घूमेगा, या कलाई को ऐसे प्रैक्टिस करो, या नेक को ऐसा प्रैक्टिस करो, या ऐसे घुमाओ, या ये करो, या भाव ऐसे चलाओ, ये सब तालीम में आ जाता है। तो हम तो 20 दफ़ा करेंगे तो हमारे तो रियाज हो ही रहा है, तो हम तो सिखा रहे हैं। महाराज जी, nationalkhabar.com से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आज हमारे साथ एक बहुत ही बड़ी हस्ती, पंडित बिरजू महाराज। अगली बार हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।